ए शहंशाह, मेरे मंदिर का करिश्मा देख, इसके गिरने के बाद भी तेरे खुदा का घर बनता है। जो लोग मुगलों, खासकर बादशाह औरंगजेब की कट्टर और जिहादी शख्सियत पर पर्दा डालकर उसकी धर्मांधता को छिपाने का प्रयास करते हैं, ऐसे तथाकथित वामपंथी इतिहासकार हिंदुओं पर उसके अत्याचारपूर्ण इतिहास के साथ अन्याय करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं काशी विश्वनाथ के। कहते हैं कि इस धाम में गंगा स्नान कर मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन सनातन संस्कृति का दुर्भाग्य तो देखिए, यहाँ विराजमान भगवान विश्वनाथ जो संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं, उन्हीं का यह पावन धाम विधर्मियों के हाथों से मुक्त नहीं है, जिसकी छाप है इसी मंदिर के प्रांगण में मौजूद ज्ञानवापी मस्जिद, जो भगवान विश्वनाथ के मूल मंदिर को ध्वस्त करके उसके स्थान पर बनवा दी गई। ना हम इस्लाम के विरुद्ध हैं, ना ही उनकी धार्मिक भावनाओं के, लेकिन ऐसी धार्मिक भावना जो किसी दूसरे की धार्मिक भावना को आहत करके बनी है, ऐसी भावना सम्मान के योग्य नहीं है। एक संस्कृति की आस्था को रौंदकर उससे जुड़े करोड़ों लोगों की श्रद्धा का अपमान कर यदि कोई अपनी महत्वाकांक्षा सिद्ध करता है, तो हमें नहीं लगता कि वहाँ ईश्वर या अल्लाह वास करता है। और यह कलुषित महत्वाकांक्षाएं पूरी की मुगल शासकों ने। मुगल शासकों द्वारा सनातन धर्म के अस्तित्व को मिटाने के लिए जो कदम उठाए गए, उनमें सबसे प्रमुख रहा है हिंदू स्थापत्य का विनाश करके वहां मस्जिदों का निर्माण कर इस्लाम का प्रसार करना। बेशक कोई अपने धर्म का प्रचार प्रसार करे, लेकिन इसके लिए जो रास्ता विधर्मियों ने चुना, वो उनकी कलुषित मानसिकता को दर्शाता है। और जो मुगल शासक इन सब कृत्यों में सर्वोपरि रहा, वो था औरंगजेब। कोलकाता की एशियाटिक लाइब्रेरी में 1667 में लिखा गया औरंगजेब का एक आदेश पत्र रखा है, जिसमें औरंगजेब ने अपने सेनापति को यह आदेश दिया था कि वह काशी विश्वनाथ का मंदिर तुड़वा दे। तो इस विषय में आगे बढ़ने से पहले आज की इस वीडियो में हम जानते हैं काशी और भगवान विश्वनाथ की महिमा। काशी वर्तमान वाराणसी शहर की पौराणिक नगरी। इसे संसार के प्राचीनतम नगरों में माना जाता है। अमेरिका के लेखक एवं साहित्यकार मार्क ट्वेन ने काशी की यात्रा के बाद लिखा कि बनारस इतिहास से भी पुराना नगर है, वह परंपराओं से भी अधिक पुराना है, वह कहावतों और कहानियों से भी अधिक पुराना है, विश्व की समस्त सभ्यताओं से पुराना है। यहाँ भूत, वर्तमान, शाश्वत निरंतरता एक साथ विद्यमान है। काशी गंगा के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार काशी की स्थापना भगवान शिव ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व की थी और वे यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे, जिस कारण ये आज एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। ये नगरी हिंदुओं की पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। स्कंद पुराण, रामायण एवं महाभारत सहित प्राचीनतम वेद, ऋग्वेद आदि अनेक ग्रंथों में इस नगर का उल्लेख है और इस नगर का हृदय है भगवान विश्वनाथ का मंदिर। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मां गंगा के किनारे पर स्थित यह मंदिर हजारों वर्षों से काशी की पवित्र धरा से लोगों का उद्धार कर रहा है। संपूर्ण विश्व में ऐसा और कोई दूसरा स्थान नहीं जहां शिव और शक्ति एक साथ विराजमान हो और साथ ही तंत्र द्वार भी हो। इन सब बातों से यह स्थान हिंदुओं के लिए विशेष महत्व रखता है। लेकिन जो भी स्थान हिंदुओं के लिए विशेष रहा, वहां विधर्मियों का ध्यान अवश्य आकर्षित हुआ। उस स्थान की महिमा जानने के लिए नहीं, बल्कि उस स्थान को धराशायी कर विधर्म की स्थापना करने के लिए।
और काशी में इसी छाप का नाम है ज्ञानवापी मस्जिद। 1669 में औरंगजेब ने इस मंदिर पर आक्रमण किया और मंदिर को खंड खंड करके नष्ट कर दिया और मूल मंदिर के स्थान पर मस्जिद का निर्माण करवा दिया। उस समय मंदिर के पुरोहितों ने ज्योतिर्लिंग को बचाने के लिए उसे मंदिर के प्रांगण में स्थित ज्ञानवापी कूप में छुपा दिया था। औरंगजेब ने यह मस्जिद मूल मंदिर के स्थान पर ही बनाई थी, इस बात की जानकारी ऐतिहासिक संदर्भों से तो मिलती ही है, बल्कि इसका सबसे बड़ा साक्ष्य है मंदिर में विराजमान प्राचीन नंदी, जो आज भी उसी ओर निहार रहा है जिस ओर पहले उसके आराध्य विराजते थे। जो नहीं जानता कि सदियों पहले विधर्मियों ने उसके आराध्य को वहां से विस्थापित कर दिया है। इतना ही नहीं, औरंगजेब ने विश्वनाथ मंदिर के साथ ही यहाँ के एक अन्य प्रसिद्ध देवस्थान बिंदु माधव के एक बहुत ही भव्य मंदिर को नष्ट करके उसके स्थान पर मस्जिद बनवा दी, जहाँ के सार्वजनिक स्थान पर अब तिरंगा तक फहराने नहीं दिया जाता। औरंगजेब काशी का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद रखना चाहता था। उसके इस कुकृत्य से आहत कवि चंद्रभान कश्मीरी ने उसे पत्र लिखकर कहा, ऐ शहंशाह, मेरे मंदिर का करिश्मा देख, इसके गिरने के बाद भी तेरे खुदा का घर बनता है। इसके बाद करीब 108 वर्षों तक भगवान विश्वनाथ पुनर्स्थापना के लिए प्रतीक्षा करते रहे। 1777 से 1780 तक इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने ज्ञानवापी मस्जिद यानी मूल मंदिर के निकट ही काशी विश्वनाथ मंदिर का नया निर्माण करवाया। यह मंदिर 30 वर्ग फीट में निर्मित हुआ। इसकी चोटी 51 फीट है। 1853 में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने 22 टन सोने से मंदिर के शिखरों को स्वर्ण मंडित करवाया था। आज भले ही भगवान विश्वनाथ को यहाँ स्थान मिल गया हो, लेकिन बगल में ही मूल मंदिर के स्थान को दबोचे खड़ी मस्जिद आज भी हिंदू आस्था का उपहास कर रही है। मूल मंदिर कैसा था, इसकी झलक हमें इससे मिलती है कि एक चीनी यात्री विंसान, जो कि 627 ईसा पूर्व से 643 ईसा पूर्व के बीच भारत आया था, उसने अपनी काशी यात्रा के उल्लेख में 100 फीट ऊंची शिव मूर्ति वाले विशाल तथा भव्य मंदिर का व्याख्यान किया है, जिसमें ये ज्योतिर्लिंग विराजमान था। दोस्तों, पहले तो विधर्मियों ने मंदिर को ध्वस्त कर मस्जिद बनाई, लेकिन अब मंदिर का पूरा परिसर ही हड़पने के लिए 1936 में एक याचिका दर्ज की और दावा किया कि मंदिर का संपूर्ण परिसर ही वक्फ की संपत्ति है। लंबी गवाहियों एवं ऐतिहासिक प्रमाणों व शास्त्रों के आधार पर यह दावा गलत पाया गया और 24 अगस्त 1937 को इसे खारिज कर दिया गया। इस निर्णय के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील संख्या 466 दायर की गई, लेकिन 1942 में उच्च न्यायालय ने भी इस अपील को खारिज कर दिया। वर्तमान में भी इस पर मुकदमा चल रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास सर्वविदित है। कई पौराणिक व ऐतिहासिक ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। फिर भी मंदिर मस्जिद का यह मसला आज तक फंसा कर रखा गया है। क्या विधर्मियों द्वारा इस संपूर्ण परिसर को हड़पने की प्रतीक्षा की जा रही है? जहां आज भगवान विश्वनाथ स्थापित हैं, क्या वहां से भी उन्हें विस्थापित कर दिया जाएगा? पहले तो विधर्मियों ने इस मंदिर को ध्वस्त किया, लेकिन वर्तमान में कुछ विधर्मी लोग ऊल जलूल कहानियां गढ़कर औरंगजेब द्वारा मंदिर ध्वस्त कराने को उचित ठहरा रहे हैं। बौखलाहट में गढ़ी गई उनकी यह कहानियां आज उस पावन धाम की अस्मिता को भी नष्ट करती हैं। इसलिए ऐसी कहानियों का प्रचार करने वालों को कड़ा दंड मिलना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि वो कहानी क्या है और ये भी कि क्यों वो कहानी सत्य पर खरी नहीं उतरती। इन विधर्मियों द्वारा फैलाया जा रहा है कि सन 1669 ईस्वी में
औरंगजेब अपनी सेना एवं हिंदू मित्र राजाओं के साथ वाराणसी के रास्ते बंगाल जा रहा था। रास्ते में हिंदू राजाओं की पत्नियों ने गंगा स्नान करने और काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने की अपनी जिज्ञासा व्यक्त की, जिसे औरंगजेब सहर्ष मान गया और उसने अपनी सेना का पड़ाव बनारस से 5 किलोमीटर पूर्व ही रोक दिया। फिर उस स्थान से हिंदू राजाओं की पत्नियां अपने अंगरक्षकों के साथ पालकियों में बैठकर काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर पहुंची। उसके बाद गंगा स्नान और काशी विश्वनाथ में अपनी पूजा अर्चना संपन्न करके जब वे सब वापस लौटी तो उन्हें ज्ञात हुआ कि कच्छ की रानी नहीं लौटी हैं, जिससे औरंगजेब ने अपने सेनानायक को रानी को खोज कर लाने के लिए आदेश दिया। सेनानायक रानी को खोजने के लिए मंदिर पहुंचा। बहुत खोजने के बाद उन्हें रानी मंदिर के तहखाने में रोती हुई मिली। रानी ने औरंगजेब को बताया कि मंदिर के पुजारी ने उसकी अस्मिता और गहने लूट लिए हैं। इस पर हिंदू राजाओं ने औरंगजेब से पुजारी और मंदिर के प्रबंधन पर कठोरतम कार्यवाही करने की मांग की। तब विवश होकर औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया और उसकी जगह पर मस्जिद का निर्माण किया। तो दोस्तों, ये थी वो कपोल कल्पित कहानी जिसका ना कोई सर है और ना ही कोई पैर। सबसे पहली बात तो यह है कि ऐसी किसी घटना का उल्लेख ना तो औरंगजेब की जीवनी में है और ना ही किसी इतिहास की किताब में। और जो ये नए वामपंथी इस तरह की कहानियां बता रहे हैं, इनके लिए तो मुगल देश के सबसे महान शासक थे, जिन्होंने इस देश में आकर इस देश का उद्धार कर दिया। इनके लिए तो औरंगजेब इस देश का सच्चा नायक है, क्योंकि ऐसा लिखने के लिए ही तो विधर्मी प्रचारक इन्हें धन देते हैं। दूसरी बात यह है कि औरंगजेब ने तो हजारों मंदिरों को तोड़कर उनके स्थान पर मस्जिदें बनवाईं। तो क्या ये नए विद्वान उन मंदिरों के बारे में भी इसी तरह का कोई तर्क गढ़कर बता सकते हैं? तीसरी बात ये कि जब कच्छ की रानी और अन्य रानियां अपने अंगरक्षकों के साथ मंदिर गई थीं, तब किसी पुजारी द्वारा उसका अपहरण कैसे संभव हो सकता है? और जैसे तैसे यदि पुजारी ने इतनी भीड़ में अपहरण करना संभव कर भी लिया, तो क्या उस रानी के अंगरक्षक का ध्यान इस ओर नहीं गया कि उसकी रानी उपस्थित नहीं है? जिस राजा की रानी गायब है, क्या वह राजा किसी अनिष्ट की आशंका से स्वयं रानी को खोजने नहीं जाएगा? और मंदिर के पुजारी को दंड देने के लिए कौन हिंदू राजा मंदिर के ज्योतिर्लिंग को नष्ट करने की प्रार्थना करेगा? और क्या वह वहां मस्जिद निर्माण की भी प्रार्थना करेगा? और इतिहास के किसी पन्ने में कच्छ की उस तथाकथित रानी का कोई उल्लेख क्यों नहीं मिलता? और सबसे बड़ी बात, कोलकाता की एशियाटिक लाइब्रेरी में रखा 1667 ईसा पूर्व में लिखा गया औरंगजेब के हाथों का वह आदेश पत्र, जब औरंगजेब ने 1667 में ही मंदिर को तुड़वाने का फरमान जारी कर दिया था, तो 1669 की ये कपोल कहानी अपने आप ही झूठी साबित हो जाती है। इन प्रश्नों के उत्तर ऐसे किसी भी मुगलिया इतिहासकार के पास नहीं है, क्योंकि सत्य यही है कि औरंगजेब एक कट्टर जातिवादी एवं जिहादी था। उसने सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए एवं हिंदुओं को अपमानित करने के लिए न सिर्फ काशी विश्वनाथ बल्कि बिंदु माधव, मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि मंदिर सहित अन्य सभी प्रमुख मंदिरों को ध्वस्त करके वहां मस्जिदों का निर्माण करवा दिया था। और इसे अब कोई विधर्मी विद्वान झुठला नहीं सकता। दोस्तों, आपकी इस विषय में क्या राय है, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपकी जानकारी में कोई ऐसा स्थान हो जिसे विधर्मियों ने नष्ट करके हथिया लिया हो, उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही यदि आपको लगता है कि ये बातें हर हिंदुस्तानी को जाननी चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।